अब विशेषण का अगला प्रकार है संख्यावाचक विशेषण। तो आइए उसकी परिभाषा देखते हैं। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध कराते हैं उन शब्दों को संख्यावाचक विशेषण कहा जाता है। जैसे 1, 2, 3 से अनंत तक, मतलब कि जितनी भी संख्या है उन सभी को हम संख्यावाचक विशेषण के रूप में ले सकते हैं। इसके अलावा कुछ और भी शब्द हैं जैसे अनेक, सारे, असंख्य, कई सारे, बहुत सारे, थोड़े से, संपूर्ण आदि जैसे शब्दों को भी हम संख्यावाचक विशेषण कह सकते हैं। इन शब्दों के आधार पर हम संख्यावाचक विशेषण के दो उपप्रकार भी देख सकते हैं। तो पहला है निश्चित संख्यावाचक, जिनमें कोई ना कोई निश्चित संख्या का बोध होता हो, और दूसरा है अनिश्चित संख्यावाचक, जिन शब्दों के माध्यम से हमें अनिश्चित संख्या का बोध होता है, मतलब कि हमें कोई पक्का अंक नहीं दिखता, लेकिन ऐसे शब्द होते हैं जो किसी न किसी रूप से संख्या का बोध कराते हैं। तो आइए इसके आधार पर हम इन दोनों उप प्रकारों को देखते हैं और जानते हैं। संख्यावाचक विशेषण के उप प्रकार में पहला प्रकार है निश्चित संख्यावाचक। तो उसकी परिभाषा देखें। जो शब्द किसी निश्चित संख्या का निर्देश करते हों उन शब्दों को निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहा जाता है। जैसे 1, 2, 4, 10 से अनंत तक जो भी शब्द है वह किसी न किसी निश्चित अंक या संख्या को दर्शाता है, उन शब्दों को हम निश्चित संख्यावाचक विशेषण कह सकते हैं। तो अब दूसरा प्रकार है अनिश्चित संख्यावाचक। तो उसकी परिभाषा देखें। जो शब्द किसी निश्चित संख्या का निर्देश नहीं करते हैं उन शब्दों को अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहा जाता है। मतलब कोई निश्चित अंक या पक्की संख्या नहीं, लेकिन इन शब्दों के माध्यम से हमें कुछ न कुछ संख्या, कुछ न कुछ वस्तुओं का, कुछ न कुछ कोई न कोई व्यक्ति का बोध होता हो, ऐसे शब्द। तो आइए देखते हैं कौन से शब्द हैं वे। थोड़े से, अनेक, असंख्य, अनेकों, सभी, कम से कम जैसे शब्द किसी न किसी रूप से संख्या का बोध कराते हैं, लेकिन किसी निश्चित अंक या संख्या का बोध नहीं कराते, इसलिए इन्हें अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहा जाता है। अब इन संख्यावाचक विशेषणों को हम वाक्य के उदाहरण के रूप में देखते हैं। पहला वाक्य है टोकरी में 10 आम है। दूसरा वाक्य है मेरे पास 50 रुपये हैं। तीसरा वाक्य है पेड़ पर कई सारे फल लगे हुए हैं। अगला वाक्य है मुझे थोड़े से खिलौने दे दो। अगला वाक्य है मेरे पास बहुत सारे खिलौने हैं। अगला वाक्य है क्रिकेट की टीम में 11 खिलाड़ी होते हैं। आखिरी वाक्य है पुस्तकालय में असंख्य पुस्तकें हैं। तो इन वाक्यों में हम जो हरे रंग से दिखाई देने वाले शब्द हैं वे सभी शब्द संख्यावाचक विशेषण के उदाहरण हैं। इनमें से 10, 50, 11 जैसे शब्द हमें निश्चित अंक या निश्चित संख्या दर्शाते हैं, इसलिए वे सभी शब्द निश्चित संख्यावाचक विशेषण के उदाहरण हैं। और कई सारे, थोड़े से, बहुत सारे, असंख्य जैसे शब्द हमें संख्या तो दिखाते हैं, लेकिन कोई निश्चित अंक या संख्या हमें नहीं प्राप्त होती, इसलिए इन शब्दों को हम अनिश्चित संख्यावाचक के उदाहरण के रूप में ले सकते हैं। तो अब विशेषण का अगला प्रकार है सार्वनामिक विशेषण। तो आइए सबसे पहले हम उसकी परिभाषा को जानें। जो सर्वनाम शब्द संज्ञा से पहले आए तथा वह विशेषण शब्द की तरह संज्ञा की विशेषता बताए उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहा जाता है। जैसे हम, तुम, आप, वह, यह, वे, ये, कौन, कोई, जो आदि जैसे शब्द सार्वनामिक विशेषण है जो सामान्य रूप से सर्वनाम के रूप में उपयोग में लिए जाते हैं, लेकिन
जब वे विशेषण के लिए उपयोग में होते हैं तब वे संज्ञा से पहले आकर संज्ञा के अर्थ में बढ़ोतरी करते हैं, मतलब कि उसकी विशेषता दर्शाते हैं, इसलिए उन्हें सार्वनामिक विशेषण भी कहा जाता है। तो आइए कुछ वाक्यों को देखते हैं जिनमें सार्वनामिक विशेषणों के उदाहरण या शब्दों का उपयोग किया गया हो। जैसे, वह आदमी व्यवहार कुशल है। हम अहमदाबाद जा रहे हैं। उस खेत में चावल बोया है। कौन सी लड़की गाना गा रही थी? जो लड़का आ रहा है वह स्पर्धा में तृतीय स्थान पर रहा। तुमने खाना खा लिया? तो इन सभी वाक्यों में वह, हम, उस, कौन सी, जो, वह, तुमने, वे सभी शब्द किसी न किसी रूप से किसी न किसी संज्ञा के आगे प्रयुक्त हुए हैं और उसके अर्थ में बढ़ोतरी कर रहे हैं, उसकी विशेषता दर्शा रहे हैं। इसलिए इन सभी शब्दों को हम सार्वनामिक विशेषण कह सकते हैं। मूल रूप से ये शब्द सर्वनाम है, फिर भी यहाँ पर वे संज्ञा के आगे उपयोग में लिए गए हैं, उसके अर्थ में बढ़ावा कर रहे हैं, इसलिए इन शब्दों को सार्वनामिक विशेषण कहा जाता है। जैसे, वह आदमी व्यवहार कुशल है, तो कौन सा आदमी? तो क्या वह आदमी। लड़की गाना गा रही थी, तो उसके आगे कौन सी सर्वनाम रखा गया है? तो कौन सी लड़की गाना गा रही थी, यह निश्चित रूप से पूछा गया है। अब विशेषण का अगला प्रकार जो है वह है परिमाणवाचक विशेषण। तो आइए सबसे पहले उसकी परिभाषा को जानें। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के परिमाण अर्थात नाप या तोल का बोध कराते हैं उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहा जाता है। जैसे 2 किलो, 100 ग्राम, 3 लीटर, सेर, 4 मन, 1 टन, थोड़ा पानी, अधिक काम, कुछ परिश्रम आदि जैसे शब्द है जो परिमाण अर्थात नाप या तोल का बोध कराते हैं, इसलिए इन शब्दों को परिमाणवाचक विशेषण कहा जाता है। लेकिन इसमें भी हमें 2 अलग अलग प्रकार देखने को मिलते हैं, जैसे कि 2 किलो, 100 ग्राम, 3 लीटर, 4 मन जैसे शब्द है वे निश्चित नाप या तोल का बोध कराते हैं, इसलिए इन्हें निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहा जाता है। और बाकी के जो शब्द है वे शब्द हमें कोई ना कोई नाप या तोल का अनुमान करवाते हैं, लेकिन उसमें से हमें निश्चित नाप या तोल का पता नहीं चलता, इसलिए हम उन्हें अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण के रूप में ले सकते हैं। अब हम परिमाणवाचक विशेषण के उप प्रकारों के बारे में जानकारी प्राप्त करें, जिसमें से पहला है निश्चित परिमाणवाचक। आइए उसकी परिभाषा देखें। जिस शब्द से किसी वस्तु के निश्चित नाप या तोल का बोध होता हो उस शब्द को निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहा जाता है। जैसे 2 लीटर, 4 मीटर, 3 मन जैसे शब्द है वे सभी निश्चित नाप या तोल का हमें पता करवाते हैं, इसलिए इन शब्दों को हम निश्चित परिमाणवाचक कह सकते हैं। जैसे हमने देखा कि पहला शब्द है वह 2 लीटर जिसमें 2 निश्चित संख्या है, अगला है 4 जो 4 भी निश्चित संख्या है, और 3 वह भी एक निश्चित संख्या हमें दर्शाता है, इसलिए इन शब्दों को हम निश्चित परिमाणवाचक में ले सकते हैं। अगला है अनिश्चित परिमाणवाचक। आइए सबसे पहले हम उसकी परिभाषा देखें। जिस शब्द से किसी वस्तु के निश्चित नाप या तोल का बोध नहीं होता हो अर्थात अनिश्चितता हो, तो उस शब्द को हम अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कह सकते हैं। जैसे थोड़ा पानी, कुछ पत्थर, जरा सा गुड़ आदि जैसे शब्द हमें किसी न किसी रूप से परिमाण या नाप या तोल का बोध करवाते हैं, लेकिन वे हमें निश्चित नाप या तोल नहीं देते, इसलिए इन शब्दों को हम निश्चित अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। अब हम कुछ वाक्यों को देखते हैं जिनमें परिमाणवाचक विशेषण शब्दों का उपयोग किया गया हो। जैसे पहला वाक्य है
थोड़ा सा दूध ले आओ। गाड़ी में 2 लीटर पेट्रोल भरवा लो। 2 किलो मिठाई ले आओ। 7 मीटर कपड़ा चाहिए। कुछ गज ज़मीन काफ़ी है। 50 ग्राम हल्दी डालिए। जरा सा गुड़ खा लीजिए। इन सभी वाक्यों में जो हरे रंग से रंगीन शब्द है वे सभी शब्द परिमाणवाचक विशेषण के शब्द है, जिनमें से थोड़ा सा, कुछ गज, जरा सा जैसे शब्द परिमाण तो दिखाते हैं लेकिन कोई निश्चित हमें वहाँ परिमाण नहीं मिलता, नाप या तोल नहीं मिलता, इसलिए उन शब्दों को हम अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण में रखते हैं। और 2 लीटर, 2 किलो, 7 मीटर, 50 ग्राम जैसे शब्दों में हमें निश्चित नाप या तोल मिलता है, जैसे कि 2, 7, 50 निश्चित संख्या है, इसलिए इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि ये सभी जो विशेषण हैं वे सभी निश्चित परिमाणवाचक विशेषण के शब्द हैं। आशा करता हूँ मेरे इस वीडियो के माध्यम से आप ज़रूर कुछ ना कुछ सीख सकेंगे और मेरा यह वीडियो आपको पसंद भी आएगा। और आप सभी को मेरा धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, अस्तु।